हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दैट इज़ PAU लुधियाना से अपनी कोर्स करना चाहते हैं और आपको ये माइंड में एक आ रहा है कि भाई कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें हम एडमिशन्स ले सकते हैं, या कह लो आप पजल्ड हो कि भाई ये कोर्स करें या वो कोर्स करें, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से एंट्रेंसेस यहाँ हैं, कौन कौन से कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले अगर आप मैं सारे कवर करूँगी सभी क्लासेस के बाद वाले, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जस्ट अभी अपनी 10th क्लास जो है वो करी है। जिन स्टूडेंट्स ने 10th करी है, 10th के बाद ये स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं PAU। AAT एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और इसके बाद ये BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 2+4 ईयर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। 10th के बाद 2 ईयर्स पहले गुरदासपुर या बठिंडा में स्पेंड करेंगे, उसके बाद कैंपस में आ जाएंगे लुधियाना में, वहाँ पर ये अपनी फिर जो डिग्री है 4 साल की वो करेंगे। तो 10th क्लास के बाद भी डायरेक्टली BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। AAT टेस्ट है, 2+4 ईयर्स का ये प्रोग्राम है। 12th के बाद फिर इन्हें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, सीधे ये स्टूडेंट्स इसमें आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी वगैरह अगर आप सर्च कर रहे हैं तो इस चैनल पे अलग वीडियोस हैं, आप वो देख लीजिए। इस वीडियो में मैं उसी चीज़ को टारगेट करूँगी कि भाई कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड हैं। फिर आ जाती है बात 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी अपनी 10+2 करी है, या अगर उनका मान लो रिजल्ट नहीं आया है ना, तब भी वो अलग अलग कोर्सेज हैं। कौन कौन से? 10+2 के बाद यहाँ पर CET टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 ईयर्स का जो प्रोग्राम है, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर 4 ईयर्स का प्रोग्राम है, इसके अलावा BTech बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम, BTech फूड टेक्नोलॉजी 4 ईयर्स प्रोग्राम, इसके अलावा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, उसमें भी जा सकते हैं। न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का कोर्स है 4 ईयर्स प्रोग्राम, उसमें भी जा सकते हैं। तो 10+2 के बाद BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है और न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का कोर्स है। BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का भी यहाँ पर कोर्स है। इन सभी के लिए जो CET है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो कंडक्ट होता है। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं, अच्छा रैंक लेते हैं, तो फिर आप इन कोर्सेज में से अपने रैंक के अकॉर्डिंगली एडमिशन्स ले पाएंगे। एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मेजॉरिटी बच्चों को नहीं पता होता। अगर आपका टारगेट है कि हमने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है, PAU से 12th अभी करी है, तो CET टेस्ट तो अप्लाई करना ही है। SEC की टिप है हमारी सनी कोचिंग क्लासेस का, आपको स्पेशल टिप है कि आप BSET बल्लोवाल सॉन्करी एंट्रेंस टेस्ट में भी अप्लाई करना। अब ये BSET क्या है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बलाचौर में, वहाँ पर भी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करवाया जाता है। डिग्री PAU की ही है, टेस्ट उनका अलग है, BSET। तो 12th के बाद अगर आप BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं PAU से, तो CET भी अप्लाई करना। CET के थ्रू आप कैंपस में यहाँ लुधियाना में एडमिशन ले पाओगे और BSET के थ्रू आप जो इनका कॉलेज है बल्लोवाल में, वहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। दोनों में अप्लाई करना ताकि आपके पास बैकअप प्लान एक तरीके से हो जाए कि कैंपस वाले में इनकेस रैंक पीछे है तो उधर अच्छा हो, या उधर पीछे है तो इधर अच्छा हो। मतलब 2 आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पर सिर्फ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का है आज की डेट में, जब मैं ये आपको वीडियो बना रही हूँ तब तक। ठीक है, हो सकता है आगे जाके और कोर्सेज भी वहाँ पर आ जाएँ, बट अभी तक बल्लोवाल में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर ही है। ठीक है जी, तो ये कोर्सेज हैं जिनमें आप जा सकते हैं। अब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से अपना कोर्स डिसाइड करो। देखो, 12th के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारी लाइफ में, जब हम वो कोर्स सेलेक्ट करते हैं जिसमें हम अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो ये गलती ना करना, जल्दबाजी में डिसीजन ना लेना, किसी के कंपेल करने पे, फोर्स होने पे डिसीजन ना लेना। अपने मन की सुनो कि आप बनना क्या चाहते हो। आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद, आप 5 साल बाद आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखना चाहते हो, आप अपना सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करना चाहते हो। क्योंकि सभी की जो चॉइसेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। किसी के लिए एक चीज़ सोना है तो दूसरे के लिए वो चीज़ सोना नहीं भी हो सकती, चांदी हो सकती है, कुछ और हो सकता है। तो
इट्स अप टू यू, आपका लाइफ है, आपके प्लान्स हैं, अपने टारगेट के हिसाब से चलो और वो रिस्पेक्टिव एंट्रेंस की तैयारी करो। 12th के बाद एक चीज़ आप और कर सकते हैं, 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें बीएससी और एमएससी इकट्ठी हो जाएगी, जो आप बॉटनी में, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, फिजिक्स में या जूलॉजी में कर सकते हो। अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि हम इसी में आगे परस्यू करें, अपना सारा फ्यूचर आप इसी में देखना चाहते हो, जो कोर्स अभी मैंने बताए, तो फिर आप सीईटी टेस्ट दोगे 12th के बाद और उसके रैंक के हिसाब से आप इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन लोगे। आपकी बीएससी एमएससी इकट्ठी हो जाएगी। इंटीग्रेटेड ये कोर्स है। बीएससी के बाद आपको फिर कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं देना पड़ेगा, आप सीधे ही एंटर कर जाओगे अपनी एमएससी में, पूरी एमएससी करके फिर आप यहाँ से निकलोगे। ठीक है जी, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो अपने गोल के हिसाब से अपनी तैयारी करो। फिर बारी आती है जिन स्टूडेंट्स ने अपनी बीएससी कर रखी है और वो अपनी एमएससी करना चाहते हैं पीएयू से, तो मास्टर्स एंट्रेंस टेस्ट MET टेस्ट जो है वो आपने देना है। अब उसकी आगे अलग अलग टाइप्स हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर जो MSc करवाई जाती है वो ये कोर्सेज हैं: एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन है, MTech है, प्लांट पैथो है, साइंस, सॉइल साइंस की है, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स की है। और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के अंदर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, फॉरेस्ट्री में आ जाएगा। और कम्युनिटी साइंस के अंदर भी कोर्सेज हैं, बेसिक साइंसेस के अंदर भी कोर्सेज हैं, तो आप उसके रिस्पेक्टिव कोर्सेज में जा सकते हो। अगर आप MTech करना चाहते हो, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी की है, कंप्यूटर साइंस की है, इरीगेशन ड्रेनेज की इंजीनियरिंग है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की है, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग की है। तो ये अलग अलग कोर्सेज हैं जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऑफ़र किए जाते हैं। अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट हैं। आप अपना गोल देखो, उसके हिसाब से जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करो। अब मैं आपको बता दूं कि सनी कोचिंग क्लासेस जो है वो एक वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट है पीएयू एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन के लिए। हमारे ना स्टूडेंट सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। हम AAT, CET, MET तीनों तरीके के जो टेस्ट हैं उसके प्रिपरेशंस करवाते हैं। तीनों में ही हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे स्टूडेंट्स तो मतलब पास आउट करके अपनी जॉब्स वगैरह में भी लग चुके हैं। काफ़ी साल से हम ये करवा रहे हैं। सिंगल डिजिट रैंक, फर्स्ट रैंक होल्डर जो है वो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। लास्ट 4 to 5 ईयर्स में मल्टीपल टाइम्स हम फर्स्ट रैंक ले चुके हैं। ना कि सिर्फ CET में बल्कि MET में भी फर्स्ट रैंक जो है वो मल्टीपल टाइम्स हमारे स्टूडेंट्स की आ चुकी हैं। AAT में भी सिंगल डिजिट रैंक बच्चों ने कई बार हासिल किया है। एक्चुअली हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाते हैं, बिल्कुल उस वे में आपको तैयारी करवाई जाती है जो आपका लेवल है एग्ज़ाम का, सेम उसी वे में क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं। जब आपको पता चल जाए ना कि इस तरीके की थ्योरी पढ़नी है, अच्छा इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए, ये क्वेश्चन मेरे गलत जा रहे हैं, मेरे को ये अब करने चाहिए। आपके पास फुल सिलेबस की थ्योरी हो, क्वेश्चन हो, एक राइट गाइडेंस हो, फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट बिल्कुल रेलेवेंट टू योर एग्ज़ाम हो, तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आएगा। और ये सारी फैसिलिटीज़ हम आपको देते हैं। हमारे पास ऑनलाइन बैचेस भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली, और बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल एंड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करवाई जाती है। फुल सिलेबस के जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं वो भी करवाते हैं, सारा सिलेबस करवाया जाता है एग्ज़ाम लेवल के एग्जैक्ट। मतलब ये नहीं है कि स्टडी मटेरियल किसी और कोर्स का है, बिल्कुल आपके कोर्स का ही स्टडी मटेरियल होगा। हमारे चैनल पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, आप देखो, बहुत सारी अपलोड होती रहती हैं, बहुत सारी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप चेक करो, आपको ज़रूर जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप देख रहे हो आपको वो फुलफिल हो जाएंगी। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हम हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा करवाते हैं, मतलब ना कि सिर्फ टीचर्स बल्कि स्टूडेंट्स को भी इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो भी उस वे में आपको पूरी प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी एग्ज़ाम लेवल पैटर्न के हिसाब से। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस डिस्प्ले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको भी अपनी डिज़ायर्ड मंजिल तक आप पहुँच पाएँ। Thank you for watching it. Share among your friends. Don't forget to subscribe the channel. Like and share कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye. Thank you. Good luck.